हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का PY के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के एक नए चैप्टर के विषय में। और उस चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार, जिसे आप लोग मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। बात करें मौलिक अधिकार तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, तो वह क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर मौलिक अधिकार जो है वो क्या है। आखिरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस उद्देश्य को लेकर के इन मौलिक अधिकार यानी कि इन मूल अधिकारों को जो है जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ध्यान रखिएगा, क्या है कि मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों का जो है पूरी तरीके से या कहीं सर्वांगीण विकास हो सके, इसी उद्देश्य को देखते हुए जो है मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। व्यक्ति को जो है बिना मूल अधिकारों के जो है विकास होना जो है संभव नहीं है, और इसी को देखते हुए कुछ उन्हें विशेष अधिकार दिए गए। और ये जो विशेष अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, इन्हें जो है हम लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो बात करें कि सबसे पहला क्वेश्चन जहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या कि मूल अधिकारों का वर्णन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है और हमारे संविधान के पोर्शन में जो है कई बार बन चुका है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आखिरकार जो है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस जगह जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो किस जगह किया गया है? तो भाग 3। कहाँ? भाग 3। किस जगह? भाग 3। और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। और भाग 3 में जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अब भाग 3 की बात हो गई है, तो एक बार जो है हम फिर से जो है भाग 1 और भाग 2 को रिवीजन कर लें कि आखिर भाग 1 और भाग 2 में जो है क्या कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बात करें भाग 1 की। किसकी? भाग 1 की। ठीक, तो भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। किसका? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 1 में किया गया है। और वही बात करें कि भाग 2 में जो है वह क्या किया गया है, तो भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। किसका? नागरिकता का। ठीक, किसका? तो नागरिकता। तो भाग 1 और भाग 2 ये दोनों भाग जो हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा। और भाग 3 जहाँ पे मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, तो आइए बात कर रहे हैं हम लोग मौलिक अधिकार के विषय में। तो मौलिक अधिकार मैंने बताया कि कहाँ पे वर्णन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। मौलिक अधिकार से संबंधित एक और जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या कि मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है। क्या प्रश्न बनता है? स्रोत के विषय में। ठीक, स्रोत। तो स्रोत जो है वो क्या है मौलिक अधिकारों का? प्रश्न यही बनता है। तो आपको बताएं कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय जो है जो हमारी संविधान सभा थी, उसने जो है विश्व की बहुत कहें या कई देश कहें, उन देशों के संविधानों का अध्ययन किया, कई देशों के संविधानों का। और अगर आप संख्या के हिसाब से पूछेंगे तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि लगभग 60 देश, ध्यान रखिएगा, किसी किताब में आपको 61 पढ़ने को मिलेगा और किसी किताब में जो है आपको 60 पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि लगभग 60 देश। तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया संविधान सभा के द्वारा। और उस संविधान सभा में जो है जब अध्ययन किया अन्य देशों का, तो अन्य देशों के जो भी नियम कानून जो है अच्छे लगे,
उन्हें क्या है कि भारत की परिस्थितियों के अनुसार जो है परिवर्तित कर दिया गया। अब परिवर्तित करके जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में उसको जगह दे दिया गया। तो बात करें कि आखिर ये जो स्रोत हैं, उन स्रोतों में ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है? ध्यान रखिएगा, अमेरिका। कौन? अमेरिका। ठीक। तो अमेरिका के संविधान में जो है मूल अधिकार दिए गए थे, और जब अमेरिका के संविधान का जो है भारतीय संविधान सभा ने अध्ययन किया और पाया कि यहाँ पे जो है मूल अधिकार नाम की कुछ चीज़ें हैं जो दी गई हैं, और ये जो नियम कानून है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होने चाहिए, तो वहाँ से जो है ये सोर्स जो है वह ग्रहण किया। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या कि ये जो भाग 3 है, ठीक है, ये जो भाग 3 है इसे क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। अब ये क्या है भारत का मैग्ना कार्टा? इसका मतलब क्या है? दरअसल बात 1215 ईस्वी की है। तो 1215 ईस्वी में जो है सबसे पहले जो है ब्रिटेन में जो है नागरिकों के लिए जो है कुछ मूल अधिकार होने चाहिए, इसकी मांग उठी थी। और वहाँ पे जो है उस समय जो है शासक थे किंग जॉन, और किंग जॉन के द्वारा ही जो है व्यक्तियों को जो है कुछ मूल अधिकार दिए गए। ये जो अधिकार दिए गए वह किस नाम से जारी किए गए थे? तो वो मैग्ना कार्टा के नाम से जारी किए गए थे। इसीलिए जो है इस भाग को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बात करें कि ये क्या है मैग्ना कार्टा? तो क्या है कि 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के किंग जॉन के द्वारा व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक, क्या कुछ अधिकार दिए गए थे? और ये जो अधिकार दिए गए थे ये क्या है कि विश्व में व्यक्तियों को दिया गया, यह पहला अधिकार था। व्यक्तियों को दिया गया पहला अधिकार था। ठीक, पहला अधिकार था। यह अधिकार मैग्ना कार्टा के नाम से जारी किया गया था। जारी किया गया था। क्लियर? क्या है कि 1215 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम जो है व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए थे। ये अधिकार जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जारी किए गए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पहले जो है व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। ये पहला ऐसा मौका है जब व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिया गया था। तो इसीलिए जो है इस अधिकार प्रपत्र को जो भाग 3 में है इसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये रहा कि भारत का मैग्ना कार्टा जो है किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसका भी प्रश्न का जवाब। अब एक प्रश्न और बनता है। क्या प्रश्न बनता है? कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि अगर राज्य के द्वारा जो है इसका उल्लंघन किया जाता है तो जो व्यक्ति है वह कोर्ट की शरण में जा सकता है।
इसका मतलब ये है कि ये जो अधिकार है यह राज्य को आदेश देता है। कैसा आदेश देता है? नकारात्मक आदेश देता है कि राज्य जो है इस तरीके का कार्य नहीं करेगा, राज्य जो है इस तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य को क्या है कि यह नकारात्मक आदेश देता है, पहली बात। तो यह जो है राज्य को आदेश देता है। क्या देता है? आदेश देता है। पहली चीज कि यह जो है राज्य को आदेश देता है। और बात करें कि कैसा आदेश देता है, तो नकारात्मक आदेश देता है। कैसा आदेश देता है? नकारात्मक आदेश देता है। ठीक। और साथ ही अगर इन जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति क्या है? न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मौलिक अधिकार है ये क्या है? वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य है। और ध्यान रखिएगा यहीं से जो है क्वेश्चन बना है। क्या क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वाद योग्य है। मतलब वाद का मतलब होता है केस। केस को जो है शुद्ध हिंदी में वाद बोलते हैं। और केस आपको पता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा तो वह केस हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? वाद योग्य कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ और आपको बताएं कि ये मौलिक अधिकार जो हैं, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आखिर जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। ठीक। क्या है? बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या की। किसकी? संख्या की। तो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक, दिए गए हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रकारों की संख्या ध्यान रखिएगा कि कितने टाइप के जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं। तो 6 टाइप के जो हैं फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं। अब इन टाइप की बात करें कि कौन कौन से टाइप हैं, तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ इक्वलिटी। तो क्या आता है? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार आता है? तो आता है समानता का अधिकार। ठीक, कौन सा अधिकार आता है? समानता का अधिकार। और बात करिए कि आखिर इनका उल्लेख जो है वह कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहाँ? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें एक पॉइंट और बनता है कि समानता के अधिकार का वर्णन जो है कितने अनुच्छेदों में किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। क्या क्वेश्चन बनता है कि समानता के अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेदों में किया गया है। तो लोग क्या करते हैं कि 14-18 याद कर लेते हैं, 14 से 18, तो क्या जोड़ते हैं 14-4-18, मतलब कि 4 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। जो ये जवाब जो है बिल्कुल गलत है। क्या? ऐसे देखिए, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में। और इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जहां पे समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का वर्णन जो है किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो समानता के अधिकार के बाद जो है जो हमारा दूसरा अधिकार आता है वो कौन सा है, तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार।
बात करें कि इस स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, आर्टिकल 19 से 22 तक। कहाँ, आर्टिकल 19 से 22 तक। कहाँ, आर्टिकल 19 से 22। अब यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि आखिर कितने अनुच्छेदों की बात करें, तो 19, 20, 21 और 22, मतलब टोटल 4 अनुच्छेदों में जो है स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वह किया गया है। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि तीसरा कौन सा अधिकार है, ठीक, तो तीसरा अधिकार कौन सा है, तो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करें कि इसका वर्णन जो है कहाँ किया गया है, तो इसका वर्णन जो है आर्टिकल जो है 23 व 24 में। कहाँ, आर्टिकल 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का जो है शोषण ना हो सके। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है, पहले क्या होता था कि लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, इस तरीके से शोषण ना हो सके, बच्चों का शोषण ना हो सके, तो इसमें जो है व्यवस्था जो है वह किया गया है। जब हम इसके टॉपिक में पढ़ाएंगे तब मैं डीप में बातें करूंगी। अभी जो है कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के विषय में आप लोग जानिए। अब चौथा बात करें कि चौथा क्या है, तो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें कि इस अधिकार का वर्णन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 25 से 28 तक। कहाँ, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। इधर ध्यान रखिएगा 23 और 24 यानी कि 2 अनुच्छेदों में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। वहीं बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन तो 25, 26, 27 और 28 यानी कि 4 अनुच्छेदों में जो है शोषण के धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है वह किया गया है। अब पांचवें अधिकार की बात करें कि पांचवा अधिकार जो है वो कौन सा है, तो पांचवा अधिकार क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक। और बात करें कि इसका उल्लेख जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह किया गया है, तो आर्टिकल 29। कौन सा, आर्टिकल 29 यानी कि 29 व आर्टिकल 30 में। कहाँ, आर्टिकल 29 और 30 में जो है संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन जो है वह किया गया है। आगे बढ़ी, जो हमारा छठवां मौलिक अधिकार है, कौन सा अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और बात करें कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस जगह इसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 32 में। कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल 32 में। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्या, कि यहाँ देखिए 14 से स्टार्ट हो रहा है और सीरियल से जो है चलाया 29, 30 हुआ, 30 के बाद 31 कहाँ गया, 31 तो है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में जो है 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये सब, ठीक है। तो एक बार मैं साफ कर दे रही हूँ, तब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आर्टिकल जो है 31 जो है वो कहाँ गया, ठीक।
ठीक। अब देखिए वर्तमान समय में तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन बात करें मूल संविधान की, मूल संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक। तो मूल संविधान में जो है व्यक्तियों को जो है, हमारे देश के नागरिकों को जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो क्या यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, इसके आगे नोट, नोट, ठीक। नोट करके क्या लिखेंगे, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में व्यक्तियों को व्यक्तियों को 7 प्रकार के, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो अभी जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार था जो अभी मौलिक अधिकार की सूची से हट गया है? तो कौन सा मौलिक अधिकार था? संपत्ति का, संपत्ति का मौलिक अधिकार, या कहे संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है, इसी जो है वर्तमान समय में जो है मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। कैसे? तो इसके लिए जो है हमारे संविधान में जो है एक जो है संशोधन लाया गया। कौन सा संशोधन ले आया गया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा संविधान संशोधन ले आया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978, यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है क्या किया गया कि इसको जो है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। क्या किया गया? इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और इसी जो है लेके कहाँ गए? तो इसी जो है भाग 12, कौन सा? भाग 12 और अनुच्छेद या कहें आर्टिकल 300A, कौन सा? आर्टिकल 300A में जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया। पहले जो है ये जो है अनुच्छेद जो है वो भाग 3 में और अनुच्छेद 31 में था, 31 में। कहाँ पहले था? तो पहले जो है ये 31 में था, आर्टिकल 31 में। लेकिन अब जो है इस यहाँ से हटा करके इसको भाग 12 और अनुच्छेद 300A में ले गए। और जब ये यहाँ पे चला गया तो ये जो संपत्ति का अधिकार था अब जो है मात्र एक कानूनी कहें या कहें विधिक अधिकार बन के रह गया, विधिक अधिकार। ठीक, अब जो है यह एक कानूनी कहें या कहें विधिक अधिकार है। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, क्या? कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या होता है? प्रश्न बनता है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं बनेगा, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या होता है, लेकिन प्रश्न जो है आपकी समझने के लिए आपके दिमाग में आ सकता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, बात करें कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में, तो दोनों में अंतर की बात करें तो देखिए, आपको पता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो व्यक्ति है वह कोर्ट की शरण में जा सकता है। और यहाँ पे जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया है। मतलब ये कि अगर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जो है सरकार लेगी तो वह व्यक्ति जो है तुरंत जो है वह क्या करेगा? कोर्ट में चला जाएगा कि भैया सरकार हमारी संपत्ति, हमारी ज़मीन को ले रही है। और ज़मीन जो है क्या है कि हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि हमारी ज़मीन को जो है वह कोई छीन नहीं सकता है। तो अब तुरंत क्या है कि जो कोर्ट होगा वह स्टे दे देगा कि इसकी संपत्ति को नहीं जब्त किया जा सकता, नहीं लिया जा सकता है। अब उधर सरकार की बात करें तो मान लीजिए सरकार को एक रोड निकालना है और रोड निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो है एक रोड जो है वह ले जाना है सरकार को। अब इस बीच में जो है किसी न किसी की ज़मीन तो बढ़ेगी ही, और रोड निकालने के लिए ये ज़मीन जो है सरकार को चाहिए। और इसमें से कोई व्यक्ति मान लीजिए इच्छा है उसका दे दिया, और कोई व्यक्ति कह दिया कि भैया ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति, हम इसको बेचेंगे नहीं, हम इसको देंगे नहीं। और पता चला सरकार की इच्छा रही रोड निकालने की और वो रोड ही नहीं निकल सकता। अब सरकार ने क्या किया कि इसको कानूनी अधिकार बना दिया।
अब कानूनी अधिकार जैसे ही बनाया, उसमें जो है अब क्या होगा कि अब सरकार को जो है यहाँ से यहाँ तक रोड ले जाना है, तो क्या करेगा, सरकार देखेगा किसका किसका ज़मीन यहाँ पे है, और उन जमीनों का मार्केट का वैल्यू निकालेगा कि मार्केट वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है सर्किट वैल्यू निकाल लेगा कि वहाँ का सर्किल वैल्यू जो है वह कितना है, और उस जमीन का जो है जिसका जितना कीमत होगा वह कीमत दे देगा व्यक्ति को कि लो तुम्हारी ज़मीन का कीमत जो है 1 लाख हुआ है, तुम्हारी ज़मीन का कीमत 10 लाख है, तुम लोग लो अपना काम करो, तुम्हारी संपत्ति जो है हमारी है। और उसके बाद अब मान लीजिए क्या है कि कोई व्यक्ति जो है, सरकार अगर इस कीमत से संतुष्ट नहीं है, सरकार ने जो वैल्यू दिया उसकी ज़मीन का संतुष्ट नहीं है, तो वो कोर्ट में जाए। अब कोर्ट देखेगा कि सरकार ने जो कीमत दिया है वह सही दिया है कि नहीं दिया है। अगर सरकार कोर्ट को लगा कि नहीं ये कीमत सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लगा कि नहीं ये कीमत गलत है, इस व्यक्ति को और कीमत मिलनी चाहिए, तो कोर्ट जो है सरकार को आदेश करेगा कि ऐसा करिए कि जो आपने इस संपत्ति की कीमत 1 लाख रुपए दी है, इस संपत्ति की कीमत 1.5 लाख रुपए है, आप इसको 50,000 रुपये और दीजिए। लेकिन क्या है कि सरकार का काम चलने लगा, अब सरकार का काम नहीं रुका। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार से इसे कानूनी अधिकार बनाने से जो है इस तरीके की फ़ायदा हो गई। तो ये है मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर। तो अभी तक आप लोगों ने जाना है मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। अब जो है इसके नेक्स्ट क्लास में जो है मैं एक एक मौलिक अधिकार के विषय में बताऊंगी कि कौन से मौलिक अधिकार में क्या बातें कही गई हैं। साथ ही आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, और मैंने बताया 14 से समानता के अधिकार का वर्णन स्टार्ट होता है। तो प्रश्न यह बनता है कि आखिर अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में जो है कौन सी बातें कही गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की, और उसके बाद जो है एक एक मौलिक अधिकार की। तो ठीक है, अब आज के लिए यहाँ से बस करते हैं, मिलेंगे जो है नेक्स्ट डे और कंप्लीट मौलिक अधिकार के टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू।